बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ देखने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें आपकी वोकेबलरी भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। और इसके अलावा आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा और इसके अलावा जो टेंसेज हैं वो भी बताऊंगा और किस तरह से हमने सेंटेंसेस को तरतीब देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो फ्रेजेस इस्तेमाल होंगे उनकी भी हम तफसीलात देखेंगे। तो पैराग्राफ मेरे पास है। रिश्वत और बदउनवानी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। दोनों चीज़ें हैं। इनका ताल्लुक़ किसी एक इदारे से या मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से नहीं, बल्कि ये तो हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज़ नज़र आते हैं। ज़िंदगी अब क़तअन सादा नहीं रही। दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकाली में अपने रास्ते से भटक गया है। सामान्य तायुश हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। लोग अपने वसाइल के अंदर रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारते और रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। इस तरह जल्द ही रिश्वत और बदउनवानी का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है पैराग्राफ है, इसको हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। देखिए, रिश्वत और बदउनवानी आपको पता है कि रिश्वत क्या होती है? ब्राइबरी और एंड हो गया इसके लिए, और के लिए बदउनवानी आपको पता है कि करप्शन। ठीक है, हमारे आवर हो गया। ठीक है, ये मैं छोटे अल्फाज जो हैं वो नहीं लिख रहा, वैसे आप ट्रांसलेशन में लिख सकते हैं। मुआशरे का सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऑफ हो गया और सोसाइटी। ठीक है, हिस्सा बन चुकी हैं। पार्ट बिकम पार्ट, हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम कर लिया है या कर चुका है ये आता है उसमें। ठीक है, हैव का इस्तेमाल होता है। तो क्या हो गया? ज़्यादा है तो हैव बिकम BCOME, हैव बिकम पार्ट ऑफ। ठीक है, सोसाइटी। तो अब देख लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। रिश्वत और बदउनवानी, अब एक इसमें रूल आपने याद रखना है। जब दो चीज़ें यानी दो नाउन्स को एंड के साथ मिलाया जाता है, तो अगर मुख्तलिफ नाउन्स हैं, अगर दोनों नाउन्स मुख्तलिफ हैं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उनको जमा के तौर पर लेते हैं, उनको प्लूरल के तौर पर लेते हैं, मुख्तलिफ अगर हों तो। लेकिन अगर दोनों मिलकर एक ही सेंस दे रहे हों तो फिर हम उनको सिंगुलर के तौर पे लेते हैं। तो अब रिश्वत और बदउनवानी दोनों ये अलग अलग नाउन्स हैं। जैसे टाइम एंड टाइड, टाइम अलग नाउन है, अलग किस्म का नाउन है, टाइड अलग चीज़ है। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो उसके लिए हम उसको प्लूरल के तौर पे लेते हैं। तो इनको भी हम मुख्तलिफ हैं दोनों नाउन्स, तो दोनों को हम प्लूरल के तौर पे लेंगे और दोनों सेंस भी अलग अलग दे रहे हैं। तो देखिए, रिश्वत और बदउनवानी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। तो दोनों चीज़ें नाउन हैं। ठीक है, सब्जेक्ट। तो रिश्वत के लिए ब्राइबरी एंड करप्शन दो चीज़ें हैं। तो क्या आ जाएगा? हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर, हमारे माशरे का, आवर सोसाइटी। तो ये सेंटेंस मुकम्मल हुआ कि ब्राइबरी एंड करप्शन हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये दोनों नाउन हो गए। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए बिकम COME बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, इनका ताल्लुक़ इनका ताल्लुक़। ठीक है, तो बिलोंग ताल्लुक़ क्या होता है? बिलोंग टू ताल्लुक़ होता है, ताल्लुक़ रखना, बिलोंग टू। ठीक है, इनका तो अगर सब्जेक्ट के तौर पे हम लेते हैं तो फिर हम इसको दे लिखेंगे, इनका के लिए दे,
सब्जेक्ट के तौर पे हम लेते हैं तो किसी एक, ठीक है, किसी एक, एनी वन या एनी भी अकेला भी हम यूज़ कर लेंगे। इदारा क्या होता है? इदारे को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, इदारा हो गया। उसके बाद देखिए इदारे से या मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से, मुआशरा क्या होता है? सोसाइटी के किसी मखसूस हिस्से से, मखसूस हिस्सा क्या होता है? मखसूस के लिए स्पेसिफिक पार्ट, मखसूस हिस्सा, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट या स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, ठीक है, मखसूस हिस्सा, स्पेसिफिक हिस्सा, पार्ट, मुआशरे के किसी, ठीक है, सोसाइटी, मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी से नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से। चूँकि इसका ताल्लुक नहीं है तो फिर हम इसमें नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये टेंस कौन सा है? ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इनका ताल्लुक किसी एक इदारे से या मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से नहीं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहले दे को सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, यानी इनका ताल्लुक, दे डू नॉट बिलोंग, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें हैं ना, रिश्वत और बदनवानी ज़्यादा हैं, तो इनको हम दे इनके लिए लगा लेते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी, आगे फिर बाकी का सेंटेंस लिख देते हैं। देखिएगा, दे डू नॉट बिलोंग टू, मतलब इनका ताल्लुक नहीं है। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी और, ठीक है, आगे स्पेसिफिक आ जाएगा, और एनी स्पेसिफिक अब आएगा, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए, दे डू नॉट बिलोंग टू, इनका ताल्लुक किसी एक इदारे से या मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से नहीं। देखिए, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन, किसी एक इदारे से नहीं इनका ताल्लुक, और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी या मुआशरे के किसी मखसूस हिस्से से नहीं है, दोनों से इनका ताल्लुक नहीं है। तो दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये हो गया किसी मखसूस हिस्से से नहीं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ठीक है। अब बल्कि रादर, बल्कि के लिए रादर, ये तो हर इदारे का एवरी इंस्टीट्यूशन आ गया, हर इदारे का। रादर ये दीज, ये के लिए दीज ज़्यादा हैं, दीज, और महकमा डिपार्टमेंट का, ठीक है, का के लिए ऑफ आएगा। लाजमी जुज़, ठीक है, लाजमी जुज़ के लिए क्या आता है? इंटेग्रल पार्ट, जुज़्व लाजम, जो जुज़्व ला यनफक जिसको कहते हैं, इंटेग्रल पार्ट। नज़र आते हैं सीम टू बी, नज़र आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। बल्कि ये तो हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज़ नज़र आते हैं। रादर दे सीम टू बी, ये दे ज़्यादा है ना, दे हर के लिए एवरी हो गया। अब देख लीजिए इनकी ट्रांसलेशन देख लीजिए। बल्कि ये तो हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज़ नज़र आते हैं। रादर दे सीम टू बी क्या? इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, एंड दूसरा क्या आ गया?
एवरी इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट, ये दोनों का ये जुज नज़र आते हैं। अब देखिए मैं लिखता हूँ इसको, रादर दे, रादर ये नया सेंटेंस है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, रादर ऐसे होना एक ही चाहिए, रादर दे ज़्यादा है ना, रादर दे क्या आ जाएगा, ये तो हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज नज़र आते हैं। रादर दे सीम टू बी, रादर दे सीम टू बी नज़र आते हैं, बल्कि ये नज़र आते हैं ज़्यादा है, दे सीम आ जाए, सीम्स नहीं आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट है ना। रादर दे सीम टू बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी क्या चीज़ है, इदारे, इंस्टीट्यूशन एंड महकमा है डिपार्टमेंट। अब देखिए, बल्कि ये तो हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज नज़र आते हैं। रादर दे सीम टू बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट। हर इदारे और महकमे का लाजमी जुज नज़र आते हैं, दे सीम टू बी नज़र आते हैं। आगे देखिए, ज़िंदगी अब कतन सादा नहीं रही, लाइफ, ज़िंदगी लाइफ अब नाउ, कतन एट ऑल का मतलब मुकम्मल तौर पर, कतन सादा नहीं रही, सिंपल नहीं रही, इज़ नॉट। अब सिंपल सा इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। नाउ मैं इधर लिख देता हूँ, नाउ लाइफ इज़ नॉट क्वाइट सिंपल एट ऑल। अब ज़िंदगी कतअन सादा नहीं रही, बिल्कुल सादा नहीं रही। तो नाउ लाइफ इज़ नॉट क्वाइट सिंपल एट ऑल। अब ज़िंदगी बिल्कुल जो है वो, या हरगज़ कह लें या कतन कह लें, सादा नहीं रही। आगे देखिए, दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकाली में अपने रास्ते से भटक गया है। अब देखिए, दरमियाना तबका मिडिल क्लास, ठीक है। दौलतमंद क्या होते हैं, रिच। अब रिच है, इसके लिए आप रिच यूज़ कर सकते हैं, आप वेल्थी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप वर्ड एफ्लुएंट यूज़ कर सकते हैं। अब जो वर्ड चाहे यूज़ कर सकते हैं। कि नकाली में, नकल के लिए, नकल क्या होती है, इमिटेट, नकल करना, नकाली करना, नकल करना, इमिटेट, या कॉपी भी होता है, आपको पता है। सिंपल, अगर इमिटेट का वर्ड मुश्किल लगे तो कॉपी का आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इमिटेट के लिए कॉपी करने का वर्ड, कॉपी। तो नकाली में अपने रास्ते से भटक गए हैं, ठीक है। रास्ते से भटक जाना, गॉन अस्ट्रे, रास्ते से भटक जाना, भटक गए हैं, चुके हैं, ठीक है। भटक गया है, तो भटक गया, हैज़ गॉन, सिंगुलर हो गया ना, हैज़ गॉन अस्ट्रे, मतलब भटक गया है, अपने रास्ते से भटक जाना, हैज़ गॉन अस्ट्रे। गॉन अस्ट्रे का मतलब रास्ते से भटक जाना, ठीक है। इसमें रास्ते का जिक्र नहीं होगा, हैज़ गॉन अस्ट्रे का मतलब ही रास्ते से भटक जाना होता है, ठीक है। ये फ्रेज ही ऐसे इस्तेमाल होती है। तो अब देखिए, दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकाली में अपने रास्ते से भटक गया है, ठीक है। हम इसको दो तीन तरीक़ों से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम नकाली वाला पहले कर लें। अगर नकाली वाला हम पहले करते हैं, नकाली में टू इमिटेट द रिच, टू इमिटेट द, मैं आपको लिख देता हूँ इधर, टू इमिटेट, या टू कॉपी भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, टू इमिटेट द रिच, रिच कर लें, एफ्लुएंट कर लें, वेल्थी कर लें। टू इमिटेट द रिच की नकाली में, यानी अमीरों की नकाली में, टू इमिटेट द रिच, ठीक है।
तो अमीरों की नकाली में क्या करते हैं, दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकाली में क्या है, दौलतमंदों की नकाली में अपने रास्ते से भटक गया है। ठीक है, तो मिडिल क्लास टू इमिटेट द रिच या एफ्लुएंट, मिडिल क्लास हैज़ सिंगल है गॉन एस्ट्रे, अपने रास्ते से भटक गया है। ठीक है, टू इमिटेट द रिच या इन इमिटेशन, आप मे को अगर लेना चाहते हैं, इन इमिटेशन ऑफ द रिच, फिर इस तरीके से आप लिखेंगे इन इमिटेशन ऑफ द रिच, इन इमिटेशन ऑफ द रिच, अमीरों की नकाली में, इस तरीके से लिख सकते हैं, या टू इमिटेट द रिच, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं नकाली में। तो दरमियाना तबका दौलतमंदों की नकाली में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मिडिल क्लास, आगे आप कॉमा लगाएंगे, टू इमिटेट द रिच, आगे फिर कॉमा लगा दें, हैज़ गॉन अस्ट्रे। इस तरीके से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से करना चाहें तब भी लिख सकते हैं, दरमियाना तबका मिडिल क्लास, आगे आप कॉमा लगाएंगे, टू इमिटेट द रिच, आगे कॉमा लगाएंगे, हैज़ गॉन अस्ट्रे, अपने रास्ते से भटक गया है, ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है आपको, टू इमिटेट पहले लिख दिया है, या इन इमिटेशन ऑफ पहले लिख दें, फिर भी ठीक होगा। तो आप जिस तरीके से चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कॉमाज वगैरह लगाना नहीं भूलना। अगर कॉमाज नहीं लगाएंगे तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्य तायुश हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। सामान्य तायुश लग्जरी गुड्स, लग्जरी सामान के लिए क्या आ गया, गुड्स। तो हमारी परेशानियाँ आवर वरीज ट्रबल्स। ठीक है, सबसे बड़ा द बिगेस्ट, एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री होती है उसके साथ द यूज़ करते हैं। सबब सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, सबब क्या हो गया, काज बायस, बन चुका है हैज़ बिकम। ठीक है, चलिए जी, अब देखो इसको सीधा कर लेते हैं। सामान्य तायुश हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। तो लग्जरी गुड्स, ये हैव ज़्यादा है ना, लग्जरी गुड्स ज़्यादा है, तो लग्जरी गुड्स हैव बिकम, लग्जरी गुड्स हैव बिकम प्रेजेंट परफेक्ट द बिगेस्ट cause of our, क्या आ गया, वरीज, परेशानियों का वरीज। लोग अपने वसाइल के अंदर रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारते, प्रेजेंट आ गया। लोग, पीपल, ठीक है, अपने वसाइल के अंदर, विदिन देयर रिसोर्सेज, विदिन देयर रिसोर्सेज, अपने वसाइल के अंदर। ठीक है, विदिन देयर लिमिट्स, अपनी हदूद के, विदिन देयर मीन्स, अपने वसाइल के अंदर, जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो रहकर इसमें शामिल है। ठीक है, ज़िंदगी नहीं गुजारते, स्पेंड देयर लाइफ्स, गुजारना, स्पेंड, तो ज़िंदगी नहीं गुजारते, डू नॉट आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डू नॉट आ जाएगा। ठीक है, नहीं के लिए डू नॉट हम यूज़ करेंगे, डोंट। स्पेंड देयर लाइफ, ज़िंदगी, देयर लाइव्स। अब इसको सीधा कर लेते हैं। लोग अपने वसाइल के अंदर रहकर ज़िंदगी नहीं गुजारते, पीपल, लोग ज़िंदगी नहीं गुजारते, उसके बाद बाकी चीज़, पीपल डोंट स्पेंड देयर लाइव्स विद इन देयर रिसोर्सेज, पीपल नहीं गुजारते, डोंट, डू नॉट, स्पेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, देयर लाइव्स within their resources, within their means। ठीक है, रिसोर्सेज। रातों रात क्या है, और रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं।
ठीक है। और एंड ड्रीम ऑफ एंड ड्रीम ऑफ ख्वाब देखते हैं, एंड ड्रीम ऑफ ख्वाब देखना। ओवरनाइट रातों रात, ओवरनाइट रातों रात हो गया। अमीर बनना, बिकम रिच, टू बिकम रिच, एफ्लुएंट, जैसे मैंने आपको बताया वो अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। ख्वाब देखना, ड्रीम ऑफ देखते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, और रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, एंड ड्रीम ऑफ बीइंग रिच, बिकमिंग रिच लिख लें, बीइंग रिच लिख लें, बिकमिंग रिच लिख लें, बिकमिंग रिच, बिकमिंग वेल्थी आप कर सकते हैं। ओवरनाइट रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। इस तरह जल्द ही रिश्वत और बदनवानी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह 10 ठीक है, 10 शिकार हो जाते हैं तो ज़्यादा होगा ना, दे बिकम 10 सून, जल्दी के लिए सून हो जाएगा, सून, ठीक है। रिश्वत का आपको पता है ब्राइबरी, और बदनवानी का करप्शन है, ठीक है, का शिकार हो जाते हैं। फाल विक्टम टू, शिकार हो जाना, ठीक है। फाल विक्टम टू का मतलब होता है शिकार हो जाना, फाल विक्टम टू। अब देखिए इसको, इस तरह 10 जल्द ही, सून क्या, दे बिकम, सून दे फेल विक्टम, दे फाल, सॉरी प्रेजेंट डेफिनेट है ना, तो फिर फाल आ जाएगा। तो एंड और फिर आ जाएगा इस तरह 10 सून दे फाल विक्टम टू, क्या किस चीज़ के बन जाते हैं, ब्राइबरी एंड करप्शन। एंड सून, एंड नहीं इसमें, सून, इस तरह 10 सून, कॉमा लगा देते हैं 10 के बाद, सून दे बिकम, दे ना भी लिखें तब भी सेंटेंस ठीक होगा। सून बिकम विक्टम, सून दे बिकम फेल, सॉरी बिकम नहीं आएगा, फेल, फाल, प्रेजेंट डेफिनेट तो फाल, सून फाल विक्टम टू ब्राइबरी एंड करप्शन। जी, और जल्द ही रिश्वत और बदनवानी का शिकार हो जाते हैं। एंड सून बिकम, यस, एंड सून फाल विक्टम टू ब्राइबरी एंड करप्शन, और जल्द ही इसका शिकार हो जाते हैं, रिश्वत और बदनवानी का। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए ये पैराग्राफ ट्रांसलेट करना या इस तरह के और पैराग्राफ ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होगा।